नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। नरोत्तम मिश्रा से गोविंद सिंह की मुलाकात हुई है। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर यह मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। गोविंद सिंह का मुरैना से चुनाव लड़ने से इनकार भी हो चुका है और इसी बीच नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात अहम मानी जा रही है। अब देखिए, ये मुलाकात हुई है कांग्रेस नेता बीजेपी नेता की, तो अब फिर कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म होगा, कई तरह के कयास लगाए जाएंगे और फिर उसके बाद किसी भी तरफ से सीधा जवाब नहीं, बयानबाजी होती रहेगी और सीधे संकेत तो नहीं दिए जाएंगे, पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर चीजें सामने आती हैं और फिर विराम लग जाता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी खास ये मुलाकात हुई होगी, सामान्य ये मुलाकात थी या कुछ अहम मानी जा रही है, या हो सकता है गोविंद सिंह का भी मन बदल रहा हो, वो भी चाह रहे हो कि जहां सत्ता है, जहां मजबूती है, क्यों ना हम भी वहीं रुक कर ले। तो ऐसे भी ख्याल उनके हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि सामान्य मुलाकात हो या किसी विषय को लेकर के चर्चा खास इन दोनों के बीच में हुई हो, नेताओं के बीच में। ये तो खैर वक्त बताएगा और सहयोगी भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश उनसे भी करेंगे कि आखिर क्या मुलाकात के बाद किसी तरह का कोई बयान आया, किस तरह की मुलाकात हुई, ये भी जानने का प्रयास हम करेंगे। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा गोविंद सिंह की मुलाकात और ये जो तस्वीर सामने आई है बहुत कुछ संकेत दे रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ कांग्रेस नेता लगातार रुख कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये बीच में मुलाकातें होती हैं, तो कई तरह के कयासों का दौर भी शुरू हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री और कमलनाथ की फोटो जब वायरल हुई थी तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब कमलनाथ तो वहीं रुक करेंगे। अब बीजेपी नेता की साथ ही साथ गोविंद सिंह की ये मुलाकात, क्या आखिर इसके मायने निकाले जाएं, क्या सामान्य मायने इसके निकाले जाएं, या फिर से लगता है ये तस्वीर के बाद कयासों का दौर यहां पर शुरू हो जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल चल रहा है, लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा पूर्व विधायक जैसे जो नेता हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने जाकर बीजेपी का दामन थामा है। चाहे आप इंदौर के विशाल पटेल, संजय शुक्ला की बात करें, अरुणोदय चौबे की बात करें, इस सब के बीच नरोत्तम मिश्रा की, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ उनके बंगले पर मुलाकात होना, कई सियासी कयास तो लगाए जा रहे हैं, कई अटकलें जरूर सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरी मुलाकात के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, कांग्रेस ने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया, लगातार मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने का काम किया, और तो ये कहना था डॉक्टर गोविंद सिंह का। हालांकि उनसे जब मुरैना सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि मुरैना से संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में रहा है, सामने आता रहा है, तो उन्होंने मुरैना से भी चुनाव लड़ने से इनकार जरूर कर दिया है। ये एक बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आई है। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेता जिन्हें पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, इसलिए वो बीजेपी जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस का काम कर रहा हूं, ये जरूर उन्होंने इस पूरी बात को कहा है मुलाकात के बाद। और हालांकि एक बात ये भी सच है कि नरोत्तम मिश्रा और डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच अच्छी मित्रता मानी जाती है और अक्सर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकातों का दौर जो है वो चलता रहा है। जब नरोत्तम मिश्रा मंत्री थे, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता से, तब भी अक्सर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकातों का दौर जो है वो जारी रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके से, दतिया और भिंड से ये दोनों ही नेता जो हैं वो आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, और ये भी एक वजह है कि दोनों के बीच में लगातार जो करीबियां हैं वो देखी जाती हैं। जी 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 वासु, देखिए, राजनीति में अगर हम देखें तो नेताओं के बयान हो, चाहे उनकी मुलाकातें हो, उनकी तस्वीर हो, वो कहीं ना कहीं पारा एक तरफ से हाई करती हैं, और अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं कई तरह के संकेत भी यहां पर होंगे, आपने भी जिक्र किया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं, लंबे वक्त से कांग्रेस में जो थे वो भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कयास यहां पर तो लगाए ही जाएंगे। आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी?
पार्टी नेतृत्व को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी है वो घोषित नहीं हो पाई है। भंग होने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की सूची नहीं जारी कर पाई है, और इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि लगातार जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पहले बहुत श्योर होना चाहती है कि सारे जो उनके नेता हैं वो एकजुट रहें, ताकि कहीं ऐसी स्थिति ना बने कि किसी का टिकट डिक्लेयर हो जाए, किसी को आप प्रदेश की कार्यकारिणी में जगह दे दें और फिर वो उसके बाद बीजेपी का दामन थाम ले, तो बहुत ज्यादा किरकिरी भी ऐसे मामले में हो सकती है। तो कांग्रेस इन तमाम बातों का ध्यान रखकर फिलहाल बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका बहुत हद तक जमीनी स्तर पर असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बात सही है कि जब पक्ष और विपक्ष के नेता मिलते हैं, और वो भी ऐसे सियासी माहौल में जब लोकसभा के चुनाव सामने हैं और बड़े पैमाने पर दल बदल का दौर चल रहा है, तो कई तरीके की अटकलें, कई तरीके के कयास जो है वो अपने आप खड़े होने लगते हैं। जैसा कि आज नरोत्तम मिश्रा और डॉक्टर गोविंद सिंह की मुलाकात के बाद जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। हालांकि देखिए कांग्रेस के लिए थोड़ी सी इसे सौजन्य भेंट करार दिया जाए कि ये सौजन्य भेंट है, पर कहीं ना कहीं चुनावों से पहले ये मुलाकात कई सारे संकेत देती है। हालांकि यहाँ पर संकेत में विराम भी लगाती है, चूंकि हमने विधानसभा से पहले भी देखा था कि ये मुलाकात नरोत्तम मिश्रा से हुई थी गोविंद सिंह की, तब भी सौजन्य मुलाकात कही गई थी, अभी भी कही जा रही है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया। हमारी तो मुलाकात, हम पड़ोसी हैं, बरसों के मित्र हैं, छात्र जीवन से साथ हैं। एक वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, चाय पानी हो जाती है, पुराने चर्चा हो जाती हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लगातार कांग्रेस के लोगों की ज्वाइनिंग करा रही है, कहीं आप भी तो नहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले? हम बीजेपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, हम दोस्ती के नाते आए हैं, और अगर कोई बात होती तो हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे, कोई बात होगी। वैसे कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। मौसम कैसा नहीं पड़ रहा? कोई चुनाव मुरैना से विचार था, अब हमारा विचार त्याग दिया सर। और पार्टी भी हमें टिकट दे रही थी। सर कांग्रेस। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज इस्तीफा दे सकते हैं। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम की रेस में संजय भाटिया हैं और नायब सैनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आज इस्तीफा दिया जा सकता है। तो हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन टूटा है, ऐलान होना अभी बाकी है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। वहीं ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला ने सरकारी गाड़ियां भी लौटा दी हैं, फिर शाह से मिलने की भी तैयारी है, और सीएम समेत पूरी कैबिनेट जो है इस्तीफा दे सकती है। और सहयोगी हमारे साथ उमेश शर्मा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए। उमेश, हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन टूटा है पर ऐलान होना बाकी है। क्या लगता है कि पूरी जो कैबिनेट है साथ में मिलकर के ये इस्तीफा देगी? सीटों को लेकर जो लगातार यहां पर हम देख रहे थे मनमुटाव या परेशानी, एक मत नहीं बन पा रहा था, यही कारण माने यहां पर? जी देखिए, बिल्कुल काफी दिनों से जेजेपी के और बीजेपी को लेकर जो कयास थे गठबंधन टूटने के, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा थी। लगातार हाईकमान हो या हरियाणा की सरकार के साथ जो चाहे स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हो नायब सिंह सैनी, तमाम चर्चा का दौर जारी था। फाइनली अब जो है ऐलान होना बाकी है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। हरियाणा निवास है ये, यहाँ पर इस समय सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 10:30 बजे जब सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर बाहर जो मीडिया था उनका अभिवादन किया, कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश की, एक संकेत दिया कि सब कुछ सही चल रहा है सरकार में। देखिए अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। यहाँ पर जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये हरियाणा के मंत्रियों की गाड़ियां हैं, जो एमएलए हरियाणा के उनकी गाड़ियां हैं। सीएम मनोहर लाल खुद यहां पिछले 1.5 घंटे से हैं। रही बात जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने की, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है और जो सीट का फार्मूला था वो नहीं बन पाया, इसलिए अगले 1.5-2 घंटे, 2-2.5 घंटे, और अभी ये जो तस्वीरें आपको दिखाएं, गाड़ियां जो लगातार देखे यहां पर हरियाणा निवास की तरफ बढ़ रही है। काफिला जो अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आप पहुंचे हैं यहां पर
विधायक दल की, क्योंकि जो मीटिंग है हरियाणा के सीएम पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज वो आपको तस्वीरों में दिखाई दिए। कद्दावर नेता बीजेपी के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अभी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अगले 1.5-2 जो घंटे हैं वो हरियाणा की राजनीति में काफी उथल पुथल वाले हैं। चाहे आपने जिक्र किया सीएम मनोहर लाल का, चाहे आपने जिक्र किया करनाल लोकसभा से उनके लड़ने का, हरियाणा की सरकार का दशा और जो दिशा है वो अगले 1.5-2 घंटे। ठीक, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा उमेश। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और जिक्र आप करेंगे एनआईए के छापे की। एमपी में एनआईए का छापा पड़ा है। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में एनआईए ने छापा मारा है। भोपाल और बड़वानी में एनआईए ने सर्चिंग की और भोपाल के खानू गांव इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र के खड़की गांव में एक संदिग्ध से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। दीपक पाटिल नाम का यह व्यक्ति है जिससे पूछताछ की गई है। दीपक का मोबाइल का 2018 में जो है चोरी हुआ था। एनआईए को हथियारों को लेकर भी इनपुट कहीं ना कहीं मिला था। बड़वानी के उमरटी में भी सर्चिंग की खबर मिली है। उमरटी अवैध हथियार का गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, छापामार कार्रवाई लगातार जो है एनआईए की तरफ से चल रही है। कई संदिग्धों को पकड़ा भी गया है पहले, अभी भी पकड़ने की सूचना मिल रही है। आखिर क्या कुछ अभी इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की है और जो अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े हुए असामाजिक तत्व थे, खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और इसके तहत मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और बड़वानी से जो संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और अब आने वाले समय में इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। टेररिज्म के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ, आपराधिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही है और पूरी तरीके से इनका जो मॉड्यूल है जो कहीं ना कहीं आम लोगों को क्षतिग्रस्त करने की, आम लोगों को चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, इस कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को भंग करने की फिराक में रहते हैं, उन सबके खिलाफ एक मुहिम जो है वो एनआईए की लगातार जो है वो चलती रही है और उसी के तहत ये पूरी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी निशानदेही पे कुछ लोग और जो है वो गिरफ्तार होंगे और इनके क्या कुछ मंसूबे थे, किस तरीके से ये लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे थे, क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर जो है जानकारियां वो निकलकर सामने आएंगी और जब इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होती है। वाकई और इससे पहले भी हमने देखी तस्वीरें किस तरह से एनआईए, एटीएस ने बड़ी सक्रियता दिखाते हुए इतनी सारी कार्रवाइयां की हैं, संदिग्धों को पकड़ा है और अभी जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है इसमें भी कई सारे खुलासे होंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।